चलिए, जय श्री कृष्ण। सर पीडीएफ की प्रिंट आउट नहीं निकाली है तो मोबाइल में ही निकाले। यस यस, मोबाइल में निकालिए। ओके सर। चलिए, जय श्री कृष्ण। आपको हर बार एक मिल जाती है। यहाँ पे कौन है जो जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? कोई है क्या जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? मैंने नहीं की थी सर। कोई बात नहीं, आप वीडियोस देख लीजिएगा। लैपटॉप तो पुराने हो, आपको पता है कि स्विच बोर्ड क्या है और स्विच बोर्ड क्या नहीं, ठीक है, सब आपको पता है। जो भी है, उनको अगर स्विच बोर्ड के बारे में नहीं पता है तो एक बार थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं स्विच बोर्ड्स क्या है, ठीक है। स्विच बोर्ड्स काम करते हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड पे। अच्छा, तो इसकी जो स्विच बोर्ड्स बनाए है ना, वो 18 सेंचुरी में इसकी खोज हुई थी। 1857 के 1858 में इसकी खोज हुई थी। प्रोफेसर मंगन थे, उन्होंने की थी। लेकिन इसके बाद और 3 लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद ये इतने फेमस हो गए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है ना, स्विच बोर्ड, किसका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। बेसिकली ये जो स्विच बोर्ड है ना, वो क्या होते हैं, इंग्लिश मंत्रा। क्या है? इंग्लिश मंत्रा है। चैप्टर नंबर 1 में आपको हिस्ट्री दी है, दिख रहा है आप लोगों को चैप्टर नंबर 1? दे रहे चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा है? यस सर। चैप्टर नंबर 1 में स्विच वर्ड का इतिहास दिया है। क्या दिया है चैप्टर नंबर 1 में? स्विच वर्ड का हिस्ट्री ऑफ स्विच वर्ड। यस। उसमें क्या है, इसमें दिया है जेम्स सी मंगन, जिन्होंने सबसे पहले खोज किया है कि ये स्विच वर्ड क्या होते हैं। वो पूरा उन्होंने उनके ऊपर स्टडी किया। स्विच वर्ड्स और कुछ नहीं है। स्विच वर्ड्स क्या है, इसका माइक ऑन है। ตัวไอดีคิดไปดีตัวจังเลยจ้ะ स्विच वर्ड बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोफेसर टी मंगन थे, उन्होंने सर पूरा जी ये पीडीएफ तो इंग्लिश में आया हुआ है। हाँ, इंग्लिश में आया हुआ है, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो फिर हिंदी में कब भेजेंगे सर जी? हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में मैंने क्यों नहीं भेजा है, ठीक है। ओके। प्रोफेसर टी जो मंगन है, उन्होंने बताया है कि स्विच वर्ड्स किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने, जो हम लोगों ने कल सीखा था ना कि सब कॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, स्क्रीन क्यों बंद हो गई है? सर आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही है सर आवाज। ठीक है, चलिए। प्रोफेसर मंगन है, उन्होंने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया कि सिर्फ एक सिंगल वर्ड से हम अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिव करके जो चीज चाहिए वो पा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर वैदिक मंत्रस में जाते हैं, ठीक है, हम लोग अगर वैदिक मंत्रस में जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन देखना पड़ता है कि किसका कनेक्शन किस भगवान से है, ये सब चीजें हमें जाननी पड़ती है। लेकिन ये जो इंग्लिश मंत्रास है, इंग्लिश स्विच वर्ड है, उसमें आपको अपने ब्रेन के पास, अपने खुद के पास से वो चीज मिलने वाली है, ठीक है। इसी को हम लोग स्विच वर्ड्स बोले जाते हैं, इसी को हम लोग
क्या बोलते हैं, स्विच वर्ड्स। स्विच का मतलब होता है बदलना, वर्ड्स का मतलब शब्द। शब्दों को बदल के अपने ब्रेन की जो पावर है उसको आप बदल सकते हो। नॉर्मली हमारी ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं और नेगेटिविटी ही भरी हुई होती है। यहाँ पे कोई बंदा है कि जिसको नहीं है नेगेटिविटी की प्रॉब्लम? ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको नेगेटिव चीज नहीं आती हो, क्योंकि नेगेटिविटी बुरी नहीं है, ठीक है, नेगेटिविटी बुरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो हमें अपने मतलब अपना जो ऑरा है ना उसको सेव सेव करने के लिए हमारे में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेन बात है कि स्विच वर्ड्स क्या है वो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है। चेतन मन और अवचेतन मन, यहाँ पे हिंदी में इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी को पता चलेगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, मैंने एक फोटो भी भेजी थी, उसमें बहुत डिटेल में बताया था कि 10% जो है ना वो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या इतने में, क्योंकि बोलने का मौका अगर मिलेगा ना उसी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। अगर बोलने नहीं जाता है ना तो आपका माइंड जो है ना वो घूमता रहता है। इसमें अब किसी को कुछ पूछना है क्या इतने में? चलिए, मतलब इतने में आपको पता चल गया, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 1 में देखिए, वहां पे लिखा है कि स्विच वर्ड एक जादू की तरह काम करता है, एक मैजिक की तरह जो है ना वो स्विच वर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत शक्तिशाली वर्ड्स होते हैं। अभी हम किसी को भी गाली देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक, क्योंकि आपको पता है सभी को वर्ड्स में कितनी ताकत होती है, वर्ड्स में कितनी ताकत होती है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बोलने से प्रॉब्लम होती है, मतलब अब किसी के साथ कुछ भी, अब अगर हम लोग फ्लो में कुछ भी बोलने चालू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे वर्ड्स हम लोग सही से चूज नहीं कर पाते। तो वहां पे भी हमारा रिलेशन, तो हर एक वर्ड्स जो है वो स्विच वर्ड है, हर एक वर्ड स्विच वर्ड है, लेकिन हमें कौन सा वर्ड यूज करना है ना और कब यूज करना है वो हमें देखना है। हमें क्या देखना है, कौन सा वर्ड कब यूज करना है वो देखना है। तो उसी का नाम है स्विच वर्ड, मतलब एक वर्ड जो आपकी जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक्टिव कर देगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्विच वर्ड्स को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हाँ मेरा काम होगा, 100% मेरा काम होगा, और ये होता भी है, ठीक है। और स्विच वर्ड्स पे सबसे ज्यादा बिलीव मुझे है, क्योंकि लास्ट में 3 ईयर से स्विच वर्ड्स ही ज्यादा कर रहा हूँ और एक्यूप्रेशर ही ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें लिखा है चैप्टर नंबर 1 में, ये कोई ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं है, ठीक है। तो किसी को के मन में ऐसी सोच आए कि ये सब गलत है या वो है, नहीं, ये बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये टोटली प्योरली मैजिक है, जो अपने ब्रेन का मैजिक है, ठीक है, जो अपने ब्रेन का ही मैजिक है। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि हम लोग कभी-कभी बोलते हैं कि आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, कैसा लगता है? तो ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसने सोचा और आपके घर मेहमान आ गया। ऐसा होता है किसी के साथ कि आपने किसी को याद किया और वो पर्सन आपके सामने आ गया हो? कभी देखा है आपने यस ऐसा? यस सर, बहुत बार होता है, बहुत बार होता होता है। है सर, होता है। ना?
ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिविटी है, इसको लेके चलना है हमें, इसको लेके चलना है हमें, ठीक है। और आफ्टर ये 2000 की साल जब से चली है ना, तो उस टाइम सबसे ज्यादा लोगों में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो गई है। सब में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इसके लिए ये स्विच वर्ड है ना, सभी के लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हिंदी में दीजिए, हिंदी में दीजिए। मैं अगर आपको हिंदी में दूंगा ना, तो मेरी गारंटी है कि ये आपको पे इतना वर्क नहीं करेंगे। हाँ, मैं दूंगा, नहीं दूंगा नहीं सर, मैं आपको मतलब आपको स्विच वर्ड जो है ना वो इंग्लिश में ही चेंज करने हैं, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको उसको ट्रांसलेशन करके दिया हुआ है, ठीक है, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन में आपको इंग्लिश में ही जाइएगा, ठीक है। उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप इंग्लिश में ही करोगे ना, तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे है कि स्विच वर्ड जो है, बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं करता हूँ आपको, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, आपको कॉल करता हूँ मैं। लिंक तो मैंने भेज दिया है सभी ग्रुप में, सभी लाइफ टाइम मेंबर्स के ग्रुप में मैंने भेज दिया है, एवेंजर्स ग्रुप में भी भेजा है, सभी ग्रुप में भेजा है। तो स्विच वर्ड से आप क्या क्या कर सकते हो? किसी का कोई गेस है? स्विच वर्ड से आप क्या क्या कर सकते हो? Each and everything. यस, ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज यहाँ पे बाकी नहीं है। स्विच वर्ड्स के लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विच वर्ड का मतलब ही होता है कि लाइफ को बदलना, शब्दों को बदल के अपनी लाइफ को बदलो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या कर सकते हो? अ, आप पेन के लिए, आपका मूड खराब हो ना, तो भी यहाँ पे सोनाली मैम, अपना वर्ड कौन सा था? चकल। चकल। यस, अभी आई एम चकलिंग नाउ। यस, अभी आप लोग है ना, अभी करके देखिए। किसी को लगता है कि उनका मूड बहुत डिप्रेस रहता है और उदासीन रहता है, सैडनेस ज्यादा रहती है। अभी करके देखिए, विथ इन और घड़ी के पास भी देखिए, सेकंड का जो भी आपका काटा है वो हिलने से पहले आपकी फेस पे स्माइल 101% आएगी। मैं चैट बॉक्स में ये डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको साथ साथ में ये सब चीजें इसके लिए दे रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट बना रहे, आपको इंटरेस्ट बना रहे सभी में इसमें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। CHUCKLE, चकल करके देखिए और बताइए कि किसको किसको स्माइल नहीं आई है, वो बताइए। चकल चकल, देखो अभी मैं सिर्फ चकल चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे स्माइल आ रही है। तो आप लोग भी करके देखिए, सेकंड भी नहीं लगेगा और स्माइल आएगी आएगी और आएगी, 100% आएगी। कभी भी आपको लगे ना कि मूड बहुत सैडनेस लग रहा है, तो आप चकल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे एटीट्यूड आपके पास बहुत सारे आएंगे। चलिए, खराब मूड को आपको में अगर अच्छा करना है तो भी, कोई भी बीमारी हो उसमें भी आप स्विच वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अपनी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी आप स्विच वर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम हो तो भी आप स्विच वर्ड का यूज कर सकते हो। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी है, और अपनी विल पावर, फिर हेलो हेलो, विल पावर है, ठीक है, विल पावर है, उसमें भी आप स्विच वर्ड कर सकते हो। दूसरा है कि मनी के लिए, और यहाँ पे मनी के लिए स्विच वर्ड बेस्ट है,
ठीक है, मनी के लिए स्विच वर्ड बेस्ट है। आपको अगर किसी को अपने तरफ आकर्षित करना हो तो भी, आपके रिलेशनशिप आपको बेटर बनाने हो तो भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्टडी के लिए भी, बच्चों की स्टडी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बच्चों की स्टडी के लिए भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड है, लिंक क्यों नहीं मिला? सभी को तो लिंक मिल गया है। और ये इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहता है। हेलो, मैंने लाइफ टाइम मेंबर्स में डाल दिया है मैम, चलो मैं डालता हूँ आपको। बाकी अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या कि स्विच वर्ड और कहाँ पे यूज हो सकता है? अभी आप बताइए, आप कहाँ कहाँ यूज करना चाहोगे स्विच वर्ड्स को आपने, क्योंकि आपको मैं अगर आज मैंने बहुत सारे स्विच वर्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, अभी आप बताइए कि आप कहाँ पे यूज करना है स्विच वर्ड्स को। सर जी कल आपने बोला था ना एक कोड नंबर याद कर दो। सॉरी, सर आपने कोई कोड बोला था ना माइंड में रख के। चलिए मैं आपको एक्चुअली अभी क्या है ना, आपकी मेमोरी शार्प करने के लिए अभी एक नंबर दे देता हूँ। ठीक है, जो मेरा फेवरेट है और लाइफ चेंजिंग है, वो जो वर्ड है ना, वो लाइफ चेंजिंग वर्ड है, मैं आपको देता हूँ अभी। ठीक है, 589324 589324। आपके कोई बच्चे, आपके ग्रैंड सन है, कोई भी है, आप उनको ये नंबर ट्राई कीजिए। 100% इसका रिजल्ट है। ये नंबर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सर जी 9340 ना, 589324 240। ओके, थैंक यू सर। ये सर जैसे कितना ये फाइव किस 9। सर, ये लिखना लिखना भी है नीले पेन से? हाँ, लिख भी सकते हो, लिखने से इसका रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में और क्या क्या है। ठीक है, सर ये नंबर अभी बताया हो क्या चीज के लिए, मेरा जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये नंबर जो है ना वो मेमोरी के लिए है। ठीक है, वो मेमोरी के लिए है। आप इससे मेमोरी के लिए, एक्चुअली होता है क्या ना, अभी मुझे कुछ किसी का फोन आया था कि उनकी मदर है, उनको मैंने सुना है कि डायबिटीज होता है तभी भी उनको मेमोरी प्रॉब्लम हो जाता है, और ओल्ड एज में भी ऐसी चीजें में प्रॉब्लम हो जाती है मेमोरी की। तो ये इतना बेटर नंबर है, जिस दिन से लिखोगे ना आप, जिस दिन से लिखोगे उस दिन से मेमोरी पावर 101% बढ़ जाएगी। एक्चुअली क्या ना, मैंने भी बहुत सारे लोगों के पास स्विच वर्ड और सारी चीज सीखी है, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोला है कि हाँ 100% आपका काम हो जाएगा। मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने किया हुआ है और मैं डेली इसका यूज करता हूँ। मैं इसका डेली यूज करता हूँ और इसका रिजल्ट मैंने देखा है, बहुत लोगों में देखा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नंबर रिपीट करें सर एक बार। 589324 यस 240। सर ये बॉडी पे लिखना है या कागज पे, और कौन से कलर से? मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, आप लोग चैप्टर नंबर 25 पे जाइए। चैप्टर नंबर 25 पे जाइए, एक्चुअली यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन पे जाइए। चैप्टर नंबर 25 निकाला आप लोगों ने?
मैं चैप्टर नंबर 25 इसके लिए निकल अभी ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेटी की शादी के लिए बता दो, आएगा आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 25 पे जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज से ही सारे जो भी स्विच वर्ड है, जो भी चीज है वो यूज करते सीख जाए। उसके लिए आपको 25 चैप्टर तक राह देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको 25 चैप्टर तक राह देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 25 आप लोगों ने निकाला? निकाला कि नहीं निकाला? निकाला सर। सब लोगों ने Yes, sir. निकाल लिया 25? सभी लोगों ने निकाल लिया? यस सर। यस सर। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। Yes, sir. ये मेन है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, यही चीज आपको ध्यान देनी है। इसके लिए चैप्टर नंबर 25 में अचल हम लोग है ना, मैं इसको ले स्टार्टिंग में ले लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको एक फोटो भी दे दूंगा कि इससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। पूरी पीडीएफ की प्रिंटआउट निकालो ना निकालो, इस फोटो की प्रिंटआउट आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको काम में रहेगा। सबसे पहले ग्रीन कलर है। ठीक है, ग्रीन कलर में क्या लिखा है? ग्रीन कलर में हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीजिंग वेल्थ। क्या करेंगे? इंक्रीजिंग एंड ग्रोथ और एबंडेंस, मनी, बिजनेस, मनी, बहुत सारी चीजें है इसके अंदर। ठीक है, एंड मैं इंक्रीजिंग खोल लेता हूँ। चैप्टर नंबर 25 है। ठीक है, और यही आपको चीजें सीखनी है। अगर आपने इसको क्योर कर लिया, चलिए यहाँ पे ग्रीन कलर है वो इंक्रीज एंड ग्रोथ के लिए, अबेंडेंस के लिए, मनी के लिए, बिजनेस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए, जो भी चीज आपको बढ़ानी हो उसके लिए आप ग्रीन कलर का यूज करते हो। ठीक है, समझ में आ गया? मनी के लिए, बिजनेस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हाइट को बढ़ानी हो तो भी हम लोग ग्रीन पेन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि मनी का कलर है ग्रीन। ठीक है, मनी हमेशा बढ़नी चाहिए। मनी के लिए हम लोग ग्रीन कलर ही यूज करेंगे, उसके लिए दूसरा कोई कलर यूज मत कीजिए। मैडम दे दिया है मैंने आपको पर्सनल में लिंक। पर्सनल पे मैंने भेज दिया है, पर्सनल पे। दूसरा है रेड कलर। रेड कलर दिख रहा है? रेड कलर ये आपको कोई भी मतलब ये कैंसर को भी हील कर सकता है। इसका भी स्विच वर्ड बनता है, इसका भी स्विच वर्ड बनता है। ठीक है, कोई चीज याद नहीं आती है, अब ग्रीन चेंज कर लीजिए, मतलब मनी के लिए। ठीक है, यहाँ मेरे पास मनी है तो ग्रीन चेंज कर सकते हो। ठीक है, रेड कलर आपको सबको पता है कि जो है ना वो हमें गर्मी देता है। बॉडी में रेड कलर जो होता है वो गर्मी देता है। लोग यहाँ पे देखो मैंने भी पहना, अगर कोई पर्सन ज्यादा डिप्रेशन में फील हो रहा है, या एक मिनट में बताता हूँ सब चीजें। कोई पर्सन ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा है तो वो अगर रेड कलर का धागा भी बांध लेता है ना तो उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी आने लगती है, वो डिप्रेशन में से बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये रेड कलर भी जो है ना वो ऐसी हर चीजों में काम आएगा। ठीक है, रेड कलर जो है वो हेल्थ इश्यूज के लिए काम आता है और रिड्यूसिंग साइज। अगर किसी को सिस्ट है, कोई भी गांठ है, तो हम लोग उसको गलाने के लिए रेड कलर का यूज करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी गांठ हो या एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आप रेड कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेट कम करने के लिए, कोई भी फोड़ा फुंसी हो, ट्यूमर हो, सभी चीजों में हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है, सभी चीजों में हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं।
सर उस गांठ के ऊपर रेड कलर लगा दें या उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस पे? गार्ड के ऊपर नहीं, इसके लिए स्विच वर्ड अलग से आता है, ठीक है। गार्ड का और सभी का स्विच वर्ड अलग आता है, आपको उसके हिसाब से वो रेड पेन से लिखना है। ये स्विच वर्ड किस या कोड है, नंबर्स है, किस पेन से लिखना है, इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सभी को प्रॉब्लम होती है कि किस पेन से लिखे, किस कलर से लिखे। जी डायबिटीज के लिए भी ये यूज होगा, यस शुगर के लिए। डायबिटीज के लिए भी व्हील होता है ये, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ब्लू। ब्लू जो है ना वो नेचुरल कलर है, ब्लू नेचुरल कलर है, ठीक है। फीवर में, पेन में, लव एंड रिलेशनशिप में, सभी में ये हर चीज में काम आता है। सिर्फ इसमें आपको मनी का जो है नंबर वो नहीं लिखना है। देखो मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, दिख रहा है सभी को? मैं भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ही लिखता हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी आएगा कि आपको किस पेन से लिखना है, किस कलर से लिखना है। वो तो कलर से आपका आ गया है, लेकिन आपको बहुत लोगों को नॉलेज है अच्छा सा, तो इसके लिए नहीं बताइए कि दिखा आपके हाथ का नंबर। नंबर तो ठीक है ना, मतलब हेलो, किसके लिए? 2000 वाला, अभी तो 2000 वाले लेना है, क्योंकि अभी अपनी जो है चल रहा है ना वो 2000 वाला ही। सॉरी, तो 25 वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ब्लू कलर जो है ना, आपने देखा होगा, यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा था कि हाँ मुझे, मतलब कुछ कहाँ गए, मयूरी जी, आपने ब्लू कलर पेन से लिखा था ना वो आइस क्यूब? यस सर, और इस उसकी सर्दी बढ़ गई थी। ये एक्चुअली यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर सर्दी है तो आपको रेड कलर यूज करना है, और अगर आपको फीवर है ना उसको कम करना है तो आप ब्लू कलर से लिखोगे ना, इंस्टेंटली कम हो जाएगा। इनको प्रॉब्लम था कुछ जॉइंट्स में या कहीं पे कुछ मसल्स खींच गया था, तो उनको आइस क्यूब दिया था, इंस्टेंटली उनको पता चल गया था कि हाँ यहाँ पे पेन था, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सर्दी है तो रेड कलर से नहीं लिखना है, ठीक है। सूजन में रेड से लिखना है? नहीं, सूजन में भी आप ब्लू कलर यूज करोगे कि वहां पे भी स्वेलिंग बेलिंग है, तो आइस क्यूब सभी में काम करता है, ठीक है। सर तो ये मेमोरी बढ़ाने का नंबर है, वो भी अपने को ग्रीन से लिखना चाहिए ना, इंक्रीज करनी है मेमोरी। ग्रीन से भी लिख सकते हो, और ब्लू ब्लू क्या है ना कि नेचुरल कलर है, ग्रीन जो है ना ब्लू जो नेचुरल कलर है, तो ब्लू यहाँ पे जल्दी फेक करता है। क्योंकि मैंने ग्रीन पे से लिखा था, मुझे इतना मतलब रिजल्ट नहीं मिला था, मैंने ब्लू से लिखा ना, 1 डे से मुझे रिजल्ट मिला। ओके सर। ठीक है। दूसरा है कि विश फुल पीसमेंट के लिए ऑरेंज कलर, आपकी कोई भी विश हो तो विश के अनुसार जो भी स्विच वर्ड आएगा ना, जब भी आएगा आप उसको ऑरेंज कलर से लिखिएगा, ठीक है। वायलेट कलर नेगेटिविटी क्लीनिंग के लिए, वायलेट कलर नेगेटिविटी क्लीनिंग के लिए। चलिए यहाँ पे और एक आपको टिप दे देता हूँ। ये जितने भी कलर्स लिखे हैं ना, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, फीवर, फिर वायलेट, इन सभी की आप कैंडल भी यूज कर सकते हो। इन सभी की आप कैंडल भी यूज कर सकते हो। और कैसे यूज करना है, एक और तरीका है, ऐड कर देता हूँ मैं, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आपको मनी चाहिए, तो कैंडल के ऊपर आप किसी पेन से किसी से लिख दीजिएगा कि हाँ आपको मनी चाहिए, इसके लिए आप एक कैंडल जला रहे हो। तो ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये भी एक्चुअली मैंने ये दिवाली गई नहीं, अगली दिवाली में मैंने कोर्स किया था, उस टाइम मुझे ये
सिखाया गया था कि हाँ कैंडल से भी आप यही चीज आप कैंडल से भी कर सकते हो, यही चीज आप कैंडल से भी कर सकते हो, और मैंने किया भी था। और चलो अभी दिवाली के टाइम पे अब ये सब कैंडल्स आपको मिल सकती है, दिवाली के टाइम पे ही ये सब कैंडल मिल सकती है, लेकिन अभी आप सर्च करने जाओगे ना तो ये कैंडल्स जल्दी नहीं मिलती। ठीक है, चलिए नेगेटिविटी के लिए ये मेन चीज है, नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आती है। तो कुछ नंबर्स चक्रास की अगर आपको नेगेटिविटी है, ऑरा की नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी के नंबर्स है जो मैं आपको नंबर्स के कोड दूंगा ना, आप उसमें देख कर लीजिएगा। और बहुत सारे कोर्स है, मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा कोर्स है, आप चेक कर लीजिए आपको कौन से कलर से लिखना चाहिए। और नहीं पता चलता है आप पूछ लीजिएगा कभी भी ग्रुप में, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वायलेट कलर जो है वो नेगेटिविटी क्लीनिंग का है। दूसरा है कि ब्लैक कलर, दूसरा है ब्लैक कलर। सबको पता है ब्लैक कलर क्या होता है, नजर वाला होता है। तो नजर सर नेगेटिविटी वॉयलेट कलर है तो लिखना क्या है वॉयलेट कलर से? लिखना कुछ नहीं है, अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको स्विच वर्ड आएगा, नेगेटिविटी का भी अलग स्विच वर्ड है। ठीक है, फिर ब्लैक मैजिक का भी है। अब अगर किसी को नजर लगी है तो यहाँ पे ब्लैक कलर है, अगर किसी को नजर लगी है तो उसके लिए भी अलग से स्विच वर्ड है। ठीक है, तो नजर उतारने के लिए हम लोग ब्लैक कलर का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में हम लोग पिंक कलर का यूज करेंगे। लव और रिलेशनशिप बेटर बनाने के लिए हम लोग पिंक कलर का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। हम लोगों ने आज किया चैप्टर नंबर 1 और 25 करने का रीजन यही था कि सभी को स्विच वर्ड्स के बारे में पता है कि स्विच वर्ड क्या है और कैसे वर्क करता है, वो सब पता है। लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको पता चल जाएगी ना, तो आपको मैंने पीडीएफ दे दी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अगर आपको इसमें से कोई स्विच वर्ड्स ले, ठीक है, जैसे कि मास्टर स्विच वर्ड्स ले, कोई भी मास्टर स्विच वर्ड, तो यहाँ पे ऐड है, ब्रिंग है, इसमें से आप अगर आपको यूज करना है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन पता चल गया है, आपको कलर कॉम्बिनेशन पता चल गया है, तो आप इसका यूज आज से ही चालू कर दीजिए। ठीक है, आप इसका यूज आज से ही चालू कर दीजिए, आपको 25 डेज तक रात देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। स्विच वर्ड, व्हाट कैन आई यूज स्विच वर्ड फॉर, स्विच वर्ड हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्विच वर्ड मनी के लिए, एविडेंस के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 देखिए, क्लियर डिबेट्स, यहाँ पे मेन पॉइंट है, लिख लीजिए। क्लियर डिबेट्स के लिए भी आपको चैप्टर नंबर 2 ये स्विच वर्ड्स बहुत काम में आएगा। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है किस पे डिबेट्स है अभी, कर्जा किसके ऊपर, किसको कर्जा खत्म करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड दे रहा हूँ। अपनी लिस्ट में नहीं है लेकिन मुझे याद है, इसके लिए दे रहा हूँ। ब्लू सैफायर, ब्लू सैफायर आज ही मैंने किसी को दिया, आज ही मैंने किसी को दिया था। ब्लू सैफायर जो है ना, आप उसको चैंट कीजिए, उसको चैंट कीजिए। ठीक है, फिर है कि किसी भी बीमारी के लिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्लियरिंग नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव इमोशंस। एक्चुअली ऑलमोस्ट लोगों को एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है, इमोशन की। हम लोग पता नहीं कि क्यों इतने इमोशनल हो जाते हैं। सभी को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 56 लोग हैं ना, 56 में से एटलीस्ट 55 लोगों को ऐसा होता होगा कि इमोशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती होगी। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो इमोशन की वजह से ही आती है। और हम लोगों ने जब कल फोटो दिया था, आज मैंने फोटो दिया था, उसमें स्पेशली लिखा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में रखने से आपको बहुत ही ज्यादा असर दिखेगा।
एक्सक्यूज मी सर, कुछ क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। ये जो स्विच वर्ड्स आप बता रहे हैं, जैसे अभी आपने 5893 वाला वो सब वर्डिंग्स वाले बताए, तो इनका जो बता रहे हैं वो कैसे वर्क कैसे करते हैं, ये समझ नहीं आया कैसे बनते हैं ये स्विच वर्ड। सबकॉन्शियस माइंड का तो बता दिया आपने, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे बनते हैं, वो थोड़ा बताइए ना। ये बनते हैं एज पर न्यूमरोलॉजिकल भी बनते हैं और एज पर बनते हैं फ्रीक्वेंसी पे भी बनते हैं। कुछ वर्ड्स जो नंबर्स है ना, नंबर्स हमेशा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बनते हैं। कभी-कभी मैंने भी ट्राई किया था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी होती है 4 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी होती है, तो हर एक में वर्ड्स में अलग-अलग होता है। लेकिन यहाँ पे वर्क जो करता है ना, वो सबसे ज्यादा वर्क करता है कि फ्रीक्वेंसी वाले जो नंबर्स है, फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड्स, और मैंने जो आपको दूंगा ना वो कोड है, स्केलेट कोड है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और ये बनते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आते हैं, जैसे कि हमारा जीवू सिंबल्स है, तो उस टाइम वो बन गए। अभी जो बन रहे हैं ना, अभी जो बन रहे हैं जैसे कि एलएम नंबर है, फिर जीजे नंबर है, अभी जो बन रहे हैं ना वो हमारे जैसे आप जैसे ही लोग बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए स्पेशली फॉर फ्रीक्वेंसी ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, मशीनरीज ऐसी होती है, उसके हिसाब से ये स्विच वर्ड्स जो नंबर्स बन रहे। स्विच वर्ड तो वही है, स्विच वर्ड्स में कोई डिफरेंस, स्विच वर्ड्स नए आगे आएंगे नए, बस यही 125 जो 126 स्विच वर्ड है वही है, उसमें से ही सारे स्विच वर्ड्स बनेंगे। लेकिन नंबर्स की बात करें ना, नंबर्स हमेशा फ्रीक्वेंसी भी बनेंगे, या फिर कैल्डन न्यूमरोलॉजी आती है, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी आती है, कबाला न्यूमरोलॉजी आती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो ये सब उसमें से भी बनते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे बनते हैं, जैसे कि 1 to 8 में 1 to 8 A to Z अल्फाबेट्स है, A to Z अल्फाबेट्स है, ठीक है। उसमें से कौन सा नंबर कहाँ पे आता है, ए नंबर में एक नंबर है, 2 नंबर में बी है, 8 नंबर जो है वो पी में है, इस तरह से पूरा अल्फाबेट बनता है। तो उस तरह कैसे भी बनते हैं, लेकिन ये इतने इफेक्टिव नहीं है, ये इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, वो नंबर्स बने हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर से बने हैं। कुछ नंबर्स जो है ना, मशीनरी भी आती है, एक मशीन इको भी आ आती है। रही है, किसी का माइक अनम्यूट है। ये वो मैंने कर दिया, ठीक है। एक मशीन भी आती है, उसके ऊपर से भी बनते हैं। और इसको डिकोड भी किया जा सकता है। इसको डिकोड करने के लिए भी हमें हमारा जो ऑरा है ना वो क्लीन होना चाहिए। हमारा जो ऑरा है वो इतना प्योर होना चाहिए कि हाँ, हम लोग इसको डिकोड कर सके, ठीक है। तो ये कोड जो कोडिंग होती है ना, ये कोडिंग बहुत इफेक्टिव रहती है। आपको पता है कि को आपका नाम भी एक स्विच वर्ड है, आपका जो नाम है वो भी एक स्विच वर्ड है। आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक कोड है, आपके लिए एक कोड है, क्योंकि आप लोग में से कितने लोग मतलब हर शब्द का एक अलग फ्रीक्वेंसी होता है और अलग एनर्जी होता है, तो उसको हम रिपीट करते हैं तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट होता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर हम लोग लोहे का कुछ काम करते हैं, ठीक है, अगर आपको लोहे को गलाना है तो लोहे के ऊपर क्या काम करना पड़ता है, बार बार उसके ऊपर टेपिंग करना पड़ेगा, उसके ऊपर मारना पड़ेगा, बार बार उसके ऊपर मारेंगे ना, उस समय वो वर्क करता है, उस समय वो पिघलता है। तो हम लोग जब भी चैंटिंग करते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एक्टिव होता है। और मैं भी आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है, जिससे 101% काम होता है। चैप्टर नंबर 3 में वो चीज है, ये फील आप लोग भी करेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो है ना वो तो आपने चेक कर लिया कि कितनी सारी चीजें आप स्विच वर्ड से कर सकते हो, या स्विच वर्ड से बिजनेस भी रन अच्छा सा होता है। चलिए फिजिक्स में भी आज आ गई है, स्विच वर्ड से बिजनेस भी स्मूथली रन होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में जो है ना, चैप्टर नंबर 3 में स्विच वर्ड के यूसेज बताया कि स्विच वर्ड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। ये इसके लिए अभी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हील होगा। सबसे पहले है कि उसको से लाउडली चैंट मेनी टाइम डेली,
इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। आपको फोकस एंड इंटेंशन आपका क्लियर रखना है। चलिए अब अभी हम लोग लाइव करते हैं, ठीक है। एक सिंपल स्विच बोर्ड ले लेते हैं, मनी के लिए है। ऑलमोस्ट सभी को मनी की इच्छा बहुत होती है। तो काउंट वर्ड है, ठीक है। उसको हम लोग चेंज करते हैं, लाइव चेंटिंग करते हैं उसका। सर एक बात कहूँ, Yes. सर ये जो काउंट वर्ड है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। मेरी डॉटर यूके में रहती है, सिस डॉक्टर, तो वहाँ घंटा काम करने की ये रहती है, 20 आवर्स दे कैन वर्क। तो अभी उसको 20 घंटे के लिए कोई जॉब मतलब नहीं लग रही थी, ऑनलाइन उनको जॉब ढूंढना पड़ता है। फिर मैंने उसको बोला, सर ने मुझे काउंट बताया है। तो जब से उसने मतलब काउंट चालू किया ना, तो उसको 10 मिनट के अंदर जॉब का ये आ गया कि यहाँ पे शेड्यूल बन गया है ऐसा करके। तो विच इज वेरी इफेक्टिव सर, काउंट बहुत अच्छा वर्ड है सर। यस, एक्चुअली सभी लोगों की एक ही इच्छा होती है, और होनी भी चाहिए। हम लोगों ने जब मनी माइंडसेट का वर्कशॉप किया था ना, तो उस टाइम प्योरली मैं हूँ, दीपक सर, सभी ने एक ही चीज, हमारा मेन यही मुद्दा था, मनी इज इम्पोर्टेंट। जब तक लाइफ है और मरने के बाद भी मनी, क्योंकि हम लोग जो क्रियाक्रम करते हैं ना, उस टाइम भी मनी लगता है। तो जब मनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं ना कि मनी माइंडसेट उनका ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि मैं करता हूँ न्यूमरोलॉजी, ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरी फीस क्लियर नहीं है, तो वो मेरा माइंडसेट ब्लॉकेज है, मेरा मनी वहां पे ब्लॉकेज है, क्योंकि मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, इसके लिए वो मेरा माइंडसेट वहां पे ब्लॉकेजेस है, इसके लिए मुझे मनी ब्लॉकेजेस है। इसके लिए मैं काउंट वर्ड आपको मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। पिज्जा में 2 मिनट पहले ये चैंटिंग करवा लूं, ठीक है। तो से लाउडली हम लोग फोकस रखेंगे, क्या करेंगे कि मुझे मनी की जरूरत है। क्या करूंगा मैं मेरा स्विच वर्ड मुझे चेंज करना है काउंट। सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने आइज क्लोज की, ठीक है। उसके बाद मैंने ध्यान किया, अपना इंटेंशन क्लियर किया, उसके बाद मैंने फोकस किया मनी के ऊपर। मैंने मनी के ऊपर फोकस किया और मेरा इंटेंशन मैंने बताया, मुझे मनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो आप अमाउंट भी बता सकते हो कि हाँ, मुझे आज की डेट में या पूरे महीने में जो आपका टारगेट हो, 5 लाख, 10 लाख, जो आपने टारगेट रखा हो, वो आप इंटेंशन क्लियर कीजिए कि हाँ, मुझे ये महीने में इतना टारगेट अचीव करना है, इतना पैसा मुझे कमाना है, इसके लिए मैं ये स्विच वर्ड चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चेंज करूँगा काउंट 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 काउंट। आप लोग भी चेंज कीजिए, ठीक है। अपने माइक म्यूट रखिए और चेंज कीजिए, गिनिए मत कि कितने बार करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बोला जाता है 45 टाइम्स चेंज कीजिए, 48 टाइम 28 टाइम चेंज कीजिए। ये आपके माइंड को एक्टिव करने के लिए नंबर्स लिखे जाते हैं। ये एक गेम है, माइंड गेम है। आपको माइंड को एक्टिव करने के लिए लिखा जाता है कि 20 टाइम चेंज कर लीजिए। आपको माइंड ने 20 टाइम चेंज कर लिया, ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये माइंड गेम होती है पूरे। कभी भी आपको किसी ने बोल दिया, कहीं भी पूछोगे ना तो आपको बोल दिया, तो ये वन टाइप ऑफ माइंड गेम है, ठीक है। उसके ऊपर नहीं जाना है, आपको चेंज करना है सिंपली काउंट काउंट काउंट
काउंट काउंट काउंट। इंटेंशन क्लियर है आपका कि आपको इस महीने 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख जो चाहिए, या दिन डे वाइज करना है कि मेरी दिन की इनकम 50,000 या 60,000 हो, इसके लिए मैं ये स्विच वर्ड चेंज कर रही हूँ। तो मैं भी कर रहा हूँ, तो लोग मुझे आज के दिन में 50,000 की इनकम होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये स्विच वर्ड चेंज कर रहा हूँ। काउंट 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 काउंट। इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, पर ये सब कैसे हो सकता है पॉसिबल ना, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी कितनी भी कुछ भी बोल सकता है ऐसे, तो फिर कैसे हो पाएगा वो? यही तो फिर तो समझना काम है। करने की भी जरूरत नहीं है ना, वो क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब चीजें, मुझे थोड़ा। तो रूपल जी समझना है, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है एक्चुअली, क्या था कि हम लोगों को आदत पड़ गई है कि काम करने की। एक्चुअली बिना काम करे भी लोगों के पास पैसा आता है, आपने लोग बहुत लोग देखे होंगे। ये हमारे श्रद्धा का जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारे सब चीजें देता है रूपल जी। ये हमारे, और यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी लोग किया है, क्योंकि आप कल मीटिंग में थे, तो आपने सुना होगा कि सभी के ब्रेन एक जैसे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, प्लानिंग आपने किया कहीं जाने का, जैसे कि मूवी देखने का प्लानिंग किया, लेकिन वहां पे कितने लोग मूवी देखने आ जाते हैं, क्योंकि सभी के ब्रेन एक जैसे ही है। फ्रीक्वेंसी एक मैच हो जाती है, उसके बाद ये चीज होती है। फ्रीक्वेंसी हो जाने के बाद ये चीज होती है। रूपल जी समझ में आया? फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जैसे कि अगर मुझे मनी की जरूरत है, तो मैं सिर्फ काउंट करूंगा, तो जो भी मेरे आसपास में लोग हैं, यूनिवर्स, आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो? कितने लोग हैं यहाँ पे यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड पे बिलीव करते हैं? ब्रह्मांड पे आपको किसी को कभी ब्रह्मांड से गिफ्ट मिला, यूनिवर्स से गिफ्ट मिला कभी भी किसी को? यस यूनिवर्स सर, पे जब भी अपन कुछ चाहते हैं और वो अपने को मिलता है, वो यूनिवर्स से ही मिलता है ना अपने को। ये सारी चीजें यूनिवर्स ही आपको देती है। हाँ। आपको यूनिवर्स से और जुड़ना है, आपको यूनिवर्स से और जुड़ना है। एक्चुअली ये सब चीजें है ना, वो श्रद्धा का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं खुद भी बहुत ही जगह भटका हूँ, मैं खुद भी बहुत जगह भटका हूँ। ये कर लो, ये पहन लो, ठीक है। और मेरी गारंटी है, अगर आपको कोई बोला है कि आप ये पहन लो, वो पहन लो, उससे फास्ट रिजल्ट, क्योंकि मुझे बोला गया था, मेरी पर्सनल बात करो, कि आप राहु की पूजा कीजिए, शनि की पूजा कीजिए, आपका ये दोष चल रहा है, आपका वो दोष चल रहा है। मैंने पूरा मतलब किया, 18-20 हजार रुपया खर्चा भी किया, और बोला कि आपको 4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, और उसको कितने टाइम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने जब राहु का स्विच वर्ड चेंज किया, विद इन 1 डे मुझे रिजल्ट मिलना चालू हो गया। अभी उससे फास्ट कोई चीज है क्या? इससे फास्ट चीज कोई चीज है आपने कभी देखी है? इतने फास्ट तो कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती है। पेन है तो पेन में भी कोई मेडिसिन इतने फास्ट नहीं करती है। इससे फास्ट और कोई चीज होगी भी नहीं। इससे फास्ट चीज एक है, वो है अपना जो एक मेथड है, जो मैं कुछ लोगों को बताता हूँ एज पर योर डेट ऑफ बर्थ की, ये एक्सरसाइज करने की। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुछ एक्सरसाइज होती है, उसको करोगे तो वो उससे फास्ट होती है, ठीक है। जी, तो मतलब ये बात तो ठीक है, यूनिवर्स वाली ठीक बात है, लेकिन जैसे ये न्यूमरोलॉजी ठीक है, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो के वर्ड के हिसाब से जो स्विच वर्ड सेट कर रहे हैं ना, तो
उसका सबकॉन्शियस माइंड से मतलब कैसे रिलेशन होता है, न्यूमरोलॉजी को कैसे मतलब कोई वर्ड है तो समझ में आता है कि कुछ हमको चेंट करे तो उसका कोई मीनिंग है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन न्यूमरोलॉजी से कैसे वो एक्सेप्ट कर रहा है या समझ रहा है या कुछ हो रहा है, वो नहीं समझ आ रहा। सर एक बात बोलूं, इन्होंने शायद कल का क्लास अटेंड नहीं किया लगता है रूपल जी। नहीं, मैंने कर लिया है, पर वो तो सारा सबकॉन्शियस माइंड का था ना, पर उसका वही तो जानना चाह रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी से सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीड करेगा उसको। वो कोडिंग कोई समझता हमारी है, कोई वो लैंग्वेज है, कोडिंग, वो हम तो वो तो हाँ हाँ, नहीं समझता है कल सर माइंड ने की, हम लोग समझाया था ना, इमोशंस वगैरह। कोडिंग समझता है। एक एक्सक्यूज मी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है किसी की। मैं बोल रहा हूँ टुगेदर एक वर्ड है, ठीक है। अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने जाओगे, उसका मतलब होता है एक साथ, उसका मतलब होता है एक साथ। लेकिन आप अगर एक साथ चेंज करने जाओगे ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको उसने रीड कर लिया है, उसने अभी उसको रीड कर लिया है, ठीक है। तो ये जल्दी इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, हमारा वैदिक स्विच वर्ड्स भी आएगा, वैदिक स्विच वर्ड्स में भी आपको ये बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे आपको कनेक्शन सिखाया जाएगा। वैदिक में भी आपको वहां पे कनेक्शन सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं एक वर्ड बताऊं वैदिक का, ठीक है, वैदिक का मैं आपको एक वर्ड बताऊं, यहाँ पे आपको किसी के साथ कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा इसके साथ कनेक्शन है, नहीं, आपको कहीं पे भी कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैदिक में एक वर्ड देता हूँ, वैदिक का वर्ड है टम, वैदिक का एक वर्ड है टम, जिसका कनेक्शन ब्रह्मा जी से। अभी आपको उसके साथ उनके साथ अगर कनेक्शन बनाना है, पेन एक्चुअली वो पेन के लिए होता है यूज, ठीक है, टर्न होता है, टर्न पेन के लिए यूज होता है। आपको सबसे पहले ब्रह्मा जी से के साथ कनेक्शन होना पड़ेगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कनेक्शन करेगा ब्रह्मा जी से, और उसके बाद आप टर्न 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 चैंटिंग करोगे तो वो वर्ड आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है, जबकि आप पे कनेक्शन है। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी मतलब आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो गया तो भी आपकी असर नहीं करेगा। लेकिन ये जो हम लोगों ने अभी वर्ड दिया टुगेदर, टुगेदर की जगह पे आप लोग अगर कोई थोड़ा सा अप डाउन भी हो गया तो भी वो आपके ऊपर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो ब्रेन है, उसने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये पर्सन क्या चाहता है। और आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपकी बहुत सारी विशेष होगी, मनी है, शादी है, फिर फैमिली है, वो, लेकिन उसमें से जो चीज जरूरी होगी ना वो चीज सबसे पहले पूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने रीड कर लिया है वो चीज को, तो वो आपको सबसे पहले वो चीज मिलेगी। समझ में आ गया रूपल जी? जी, आपने वर्ड से बताया इंग्लिश, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंग्लिश है, ये इसलिए। लेकिन न्यूमरोलॉजी और उससे और हिंदी से भी तो होना चाहिए ना, ऐसा क्योंकि हिंदी हमारी तो हिंदी मदर टंग तो हिंदी है ना। मदर टंग हिंदी है, लेकिन आज तक आपने हिंदी वर्ष में कितने में आपको सफलता मिली वो बताइए। अब तक हम लोगों ने कितने भगवान की पूजा की, क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं था। अब तक वैदिक में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक कनेक्शन पे काम करता है। हम लोग क्या आता है ना कि शादी करनी है तो भी हम लोग गणपति के मंदिर जाते हैं, पैसा चाहिए तो भी गणपति के मंदिर जाएंगे, ये चाहिए तो। एक्चुअली सभी का एक डिपार्टमेंट है, सभी का एक डिपार्टमेंट है, और ये स्विच वर्ड आने की रीजन भी यही है, ये जो इंग्लिश स्विच वर्ड्स आया उसका रीजन भी यही है कि हमें हर टाइम क्या ना कि कनेक्शन नहीं पता था। अभी आपको पता था कि ब्रह्मा जी का भी कनेक्शन है,
कभी आपने सोचा था कि ये हाँ ये ब्रह्मा जी का भी कनेक्शन है, वो जो स्पेशली पेन के लिए काम आता है? अब करके देखिएगा, कभी पेन हो ना तो आप टर्न 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 चैंटिंग कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ब्रह्मा जी के साथ कनेक्शन होना पड़ेगा। अगर किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अलग वैदिक मंत्र है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। अब उसके साथ कनेक्शन बनाइए, फिर वो आपका काम 100% होगा। लेकिन जब तक आपका कनेक्शन एरियल, जब तक आपका नहीं मैच होगा, तब तक आपका टावर नहीं पकड़ाएगा। ठीक है, तो आपको घूमते ही रहना है आप, क्योंकि मैं घूमा हूँ इसके लिए मुझे पता है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बताऊँ खुद महीने में 2 बार भगवान बदलता था। महीने में 2 बार मैं भगवान बदलता, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे जो दिशा थी ना कि हाँ कौन सा भगवान क्या देगा वो मुझे पता नहीं था। हाँ अब मुझे पता चल गया, अगर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ानी है तो मुझे किस भगवान के पास मांगना है, अगर मुझे पैसा चाहिए तो किस भगवान के पास मांगना है। अब हमें पता चल गया, क्योंकि ये मंत्रास ने हमें शक्ति दी, अब तक हमें नहीं पता था। जैसे कि अभी सर हम कनेक्शन कैसे बढ़ाएंगे? सर हम कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? वो कनेक्शन जुड़ेंगे हम लोग, जब वैदिक स्विच वर्ड सीखेंगे तब हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हार्ट चक्रा की बात करते हैं। एक यम करके स्विच वर्ड है जिसका पहले जो कनेक्शन है वो है हार्ट चक्रा से। तो हम लोग हार्ट चक्र से हमें कनेक्शन होना है तो हम लोग यम चैंटिंग करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा? एक तो किसी के साथ घृणा हो या स्वार्थ की भावना हो हमारे निकल जाएगी, ईर्ष्या हो, जिलसी हो, वो सब निकल जाएगी। इसके लिए हम लोग ये रिप्रेजेंट करता है, ये हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग इसके लिए यम चैंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि इसका कनेक्शन किसके साथ है। हम लोगों को आज तक पता नहीं था इसका कनेक्शन किसके साथ है, और इससे भी इफेक्टिव है संस्कृत मंत्रास, लेकिन उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं, जब मैं भी कोई प्रोनाउंसिएशन करता हूँ ना किसी वर्ड की, तो वो गलत होती है कभी कभी, लेकिन मुझे रिजल्ट मिलता है उसका। क्यों? बिकॉज मेरा जो माइंड है उसको क्लियर कर लिया है कि हाँ ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो इसके लिए बार बार बोला जाता है कि आपका जो माइंड है वो इतना इफेक्टिव है। समझ में आया? जी कुछ कुछ आया, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ। न्यूमरोलॉजी वाला तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी अपना सब्जेक्ट है ही नहीं है यहाँ पे अपना जो है ना वो आपके जो नाम का जो भी स्पेलिंग है ना वो भी कभी कभी मैच नहीं होता है, तो भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो वो बहुत अलग सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी वाला। इसके हिसाब से भी जो कोडिंग होती है वो मैंने बताया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कोडिंग होती है। ठीक है कि मेरा क्वेश्चन वही है सर कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो मेमोरी की आपने कोडिंग बताई कि इससे मेमोरी बढ़ती है, तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे उसको एक्सेप्ट करता है वो नहीं समझ आ रहा ना। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो कोडिंग नहीं है, ठीक है, वो कोडिंग है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है। आपने कभी ब्लड रिपोर्ट लाइव देखा है? कभी ब्लड रिपोर्ट? हाँ। उसमें जब भी आप रिपोर्ट चेक करो, मतलब जब भी रिपोर्ट जो होते हैं ना, ब्लड जब हमारा लैब में जाता है तो वहां पे अंदर जो है ना फ्रीक्वेंसी बनती है। आपको शायद पता होगा कि मैंने देखा है, मेरा खुद एक दोस्त था, तो मैंने इमरजेंसी में मेरा खुद का करवाया था ना, तब मैंने देखा था कि यहाँ पे उसमें भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की, हाँ इतनी फ्रीक्वेंसी पे अपना ये ब्लड जो अलग होता है, फिर उसमें पूरा डेटा होता है, वो पूरा फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी पे अच्छा वर्क करती है। ठीक है, ओके, मींस न्यूमरोलॉजी वाली जो चीजें हैं वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। न्यूमरोलॉजी वाली जो है वो अल्फाबेट बेस्ड है। न्यूमरोलॉजी वाली है वो अल्फाबेट पे है। जैसे कि मेरा नाम PU चौहान है, ठीक है, तो मैं S पर न्यूमरोलॉजी जाऊंगा तो मेरा P पे से कौन सा वर्ड आता है, जैसे कि P पे से 8 आता है, I पे से 5 आता है, तो ये मेरा पूरा आता है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अल्फाबेट्स अलग अलग बनते हैं। राजेश सिंह को कब आएंगे? पता नहीं कब आएंगे। तो फिर उसके हस्बैंड को बोलो ना। न्यूमरोलॉजी की माइक बंद कर लीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए। कर लिया मैंने। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कितना डिस्टरबेंस करते हैं आप लोग। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अल्फाबेट्स जो है ना वो अलग अल्फाबेट्स के हिसाब से बनता है। जैसे कि हर एक का अल्फाबेट्स अलग अलग बनता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब
न्यूमरोलॉजिस्ट को बोलेगा आप एक काम कीजिए, अपना जो नाम है उसको सिंक्रोनाइज कराइए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सी पिक्चर्स में डबल के आता है, जैसे कहो ना प्यार है उसमें भी कुछ आया था ऐसा। बहुत सारी पिक्चर्स में के आता है या फिर कोई नंबर ऐड किया जाता है। बहुत सारी पिक्चर्स में अपने चीजें कभी किसी ने नोटिस किए कि आप लोग अगर स्पेलिंग में जाओगे तो ये स्पेलिंग नहीं बनता है, कि वहां पे जो है वो वर्ड के हिसाब से वहां पे उसको सेट किया गया है कि हाँ उसको नंबर सेट किया, क्योंकि हर एक वर्ड्स के नीचे नंबर्स लिखा होता है। जो भी हमारे 25 अल्फाबेट्स है उसके हर एक का नीचे एक नंबर्स होता है, उसके हिसाब से ये लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो ये एज पर न्यूमरोलॉजी ऑफ अल्फाबेट्स के हिसाब से अपना स्विच वर्ड्स बनता है। ठीक है, मनी का भी बनता है, लेकिन मैं मनी का वो ट्राई किया था, इतना मतलब मजा नहीं आया था। उसका बना था ऐसा कुछ बना था, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी देखा गया वो बेटर है। ठीक है सर, आजकल बिजनेस में सफल होने के लिए भी कई लोग अपनी स्पेलिंग में थोड़ा के या ए जोड़ देते हैं। यही है इन जनरल। हाँ मेरे पास बहुत ये लोग देखा गया है, देखा गया है ये भी। हाँ, तो अब बिजनेस के हिसाब से भी नाम सेट करना पड़ता है। नंबर हाँ, बर्थडे के हिसाब से वो अपना नाम में कुछ एक वर्ड जोड़ देते हैं या माइनस कर देते हैं। एक्चुअली माइनस कभी भी कोई नहीं किया है, आज तक कभी भी कोई माइनस नहीं किया है। ऑलमोस्ट लोग प्लस ही करते थे, ऑलमोस्ट लोग नहीं। जैसे कलर्स की स्पेलिंग ओरिजिनली COLOUR है, लेकिन कई लोग COLOR भी रखते हैं अपना वो ब्रांड नेम बनाने के लिए, तो माइनस ही हुआ है यू को। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे यहाँ पे, उनका मैंने नाम रखा था। उन्होंने बहुत बड़ी एकेडमी खोली है, तो नाम रखा था। तो बहुत सारे नाम में हम लोगों ने कम से कम 100 नाम चेक कर लिए। 100 में से फिर एक नाम ऐसा मैच हुआ कि हाँ ये सुटेबल है एज पर डेट ऑफ बर्थ, तब जाके हम लोगों ने वो नाम रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 में दूसरा है कि उसको आप नोटबुक में लिख सकते हो। और मैंने बताया था ना कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव होगा, तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। और आज तक कभी किसी ने बताया नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव होगा। आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करना है, लिखिए। आप जितना लिखोगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और वो चीज आपको अवश्य मिलेगी। इसमें से कितने लोग हैं जो बचपन में बहुत लिखते थे, उस टाइम उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी और वो हर वो चीज मिलती थी? चलिए, पुष्पा जी ने बता दिया कि हाँ वो लिखते थे, उस टाइम उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी और उनका माइंड भी बहुत एक्टिव होता होगा। ऐसा होता था पुष्पा जी? जी सर, ऐसा होता था सर, मेरे साथ तो भी ऐसा। ये सर, हमारे स्कूल में एज अ पनिशमेंट मिलता था, अगर हमने कोई जवाब नहीं दिया तो बोलते थे कि 25 बार लिख के ले आओ और दूसरे दिन बोलो। तो ऐसे आदत पड़ी है। ऐसा हुआ है। हाँ, ये सब चीजें बहुत यूजफुल है। लिखोगे ना, वो चीज आपकी दिखेगी और वो यूनिवर्स देख, आपको सभी को पता नहीं है, हमारे आसपास जो है ना वो एंजल्स घूमते रहते हैं। ये सब एक चलिए आप है ना, मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आर्च एंजल माइकल। जैसे एक आर्च एंजल माइकल है, आपको मैं एंजल्स के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, आपको PDF सेंड कर दूंगा, जब समय आएगा उसकी PDF भी मैं सेंड कर दूंगा। सर, नानी लोग भी बोलती थी कि अगल बगल भूत नहीं एंजल घूमते हैं। हाँ, वो एंजल्स आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन वो सही है, ये मैंने फील किया होगा। कुछ लोग हैं जिसने मेरे साथ बचपन में बात की है, जैसे कि कहा गए सोनाली मैम, आपका पर्सनल एंजल कौन सा था? किसका सर? मेरा? नहीं, सोनाली मैम, डॉक्टर सोनाली, आपको पर्सनल एंजल कौन सा दिया था? चैमुअल। आपने कभी एहसास किया है आर्च एंजल चैमुअल को? जब आप लोगों को मैंने दिया कि हाँ आपका ये पर्सनल एंजल है, तो आप कभी एहसास कीजिएगा, आंख बंद करके आपको एहसास कीजिएगा, वो इंस्टेंटली आपके आसपास दिखेगा।
क्योंकि ये मैंने किया हुआ है। जब मैंने भी ये सब चीजें Yes, जानी sir. तो मेरा जो एंजल है वो है, तो वो आसपास ही घूमता रहता है। ठीक, एंजल्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं, आपको सिर्फ उसको जानना है। ठीक है, चलिए सर ये आगे। पता कैसे चलेगा किसका कौन सा एंजल है? उसके लिए अलग से डीओ भी बना के पूरा चेक करना पड़ता है कि आपका एंजल्स कौन सा, और वो बेस बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो उसके बारे में अभी बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं कि उसको आप लिख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने अभी कलर चेक किए ना, उस तरह से आप उस कलर से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, अगर कोई लेफ्टी है, वो कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है तो वो राइट हैंड में लिख सकता है, अगर वो राइटी है तो वो अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकता है। ठीक है, अभी कहाँ लिखना है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो सिवाय पाम पे। पाम पे कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पाम पे ऑलरेडी हमारे बोला जाता है कि प्लैनेट्स है वो वगैरह है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर मनी की इश्यू है, ठीक है, मनी का इश्यू है, तो आप मनी के लिए जो शुक्र पर्वत है यहाँ लिख सकते हो कि ये भी बहुत इफेक्टिव है। दिवाली के एक वर्कशॉप में मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको कौन से नंबर्स लिखने चाहिए फॉर मनी के लिए। ठीक है, अगर किसी को मेमोरी अच्छी नहीं है तो मेमोरी के लिए आप बोल सकते हो कि मर्क्यूरी के लिए है। ठीक है, अच्छा बिजनेस नहीं चलता है तो आप शुक्र को याद कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन कब, जब आपको इसके बारे में, पाम के बारे में नॉलेज हो कि कहाँ पे कौन सा प्लेनेट आया, उसके बाद आप लिख सकते। ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये जो स्किन है, ठीक है, उसके ऊपर लिखना है, पाम पे ऊपर कोई भी कभी नंबर आपको अब तक नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि दूसरा कौन सा है, आप सर क्लियर डीवेस के बारे में नहीं बताएं, वो सिर्फ आप बोल करके रुक गए। किसके बारे में? क्लियर डीवेस। डिजीज, डीवेस कर्जा। कर्जा, हाँ कर्जा, डेब्ट्स के लिए सर कर्जा के बारे में मैंने बताया ना कि बताया कर्जा सर, ब्लू सैफायर बताया था आपने। बताया ना मैंने, ब्लू सैफायर सर, ब्लू सैफायर बताया वो कर्जे के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक, सर। बहुत ब्लू मतलब सैफायर खाली चेंट ज કરી શકાય અને લખી ના શકાય? नहीं, चैंटिंग का रीजन मैंने बोला कि चैंटिंग के आप जितना टैपिंग करोगे ना, टैपिंग करोगे कि ब्लू सैफायर आपको रिजल्ट मिलेगा। ઓકે, અને આપણે કોઈ લોન લીધી હોય તો એ ડેબ્ટ એવું જ ગણાય આપણું? जल्दी जल्दी क्लियरेंस के लिए आप ब्लू सैफायर कर सकते हो, किसी भी लोन को जल्दी जल्दी क्लियर करने के लिए आप ब्लू सैफायर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे है कि आप जो स्विच वर्ड है ना, स्विच वर्ड, उसको आप अपने यहाँ पे ग्लास दिख रहा है, कांच का ग्लास होगा ना, उसके ऊपर भी मतलब एक पेपर ले लीजिएगा, जैसे कि ये देखो मैंने खुद ने बनाया हुआ है, तो मैं यूज करता हूँ हर वो चीज, इसके लिए बोल सकता हूँ। ये देखो मैंने नंबर बनाया हुआ है, नंबर है नहीं वाला 545 है, दूसरा है 520, 741 और 80 है। ये सारे नंबर जो है ना मनी के है, अनवांट मतलब ब्रह्मांड की तरफ से एक गिफ्ट पाने के लिए हम लोग 545 कर सकते हैं। 520 जो है ना, ये दो काम करता है, एक तो मनी के लिए भी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी। अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो भी 520 कर सकते हैं। और तीसरा है 741। 741 जो है ना सर 645 किसके लिए बताया सर? 7 में 545 है, 545 है वो। ये 545 ना इतना बेस्ट नंबर है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो स्विच वर्ड है नंबर है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं बोलोगे ना तो भी ये वर्क करेगा। अब 545 चैटिंग करोगे ना, तो मैंने बोला ना कि ब्रह्मांड की तरफ से आपको, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट चाहिए, 545 चैंट कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा। और वो भी ये जो नंबर आप हाथ में लेके रखे वो हम लोग भी लिखे?
हाँ कर सकते हो, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। नंबर्स तो मैंने बोला कि ये मैं करता हूँ, ये मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं हर वो चीज करता हूँ जो आपको बताऊंगा ना, वो चीज मैं करूंगा। सर ये 6.5 है कि 545? 545 है। तो बता दीजिए सर, सारा नंबर बता दीजिए आप। नहीं 545 है, 520 है, 741 है और 808 है, ये सारे के सारे। सर बहुत स्पीड में आप जा रहे हैं। एक सेकंड एक मैं एक बताता हूँ। करके बताइए। मैं हर एक चीज के बारे में बताता हूँ, हर एक नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि ये नंबर्स क्या काम करेगा, क्योंकि ये आपको कहीं बताया नहीं जाएगा कि ये नंबर्स क्या काम करेगा। आपको दे दिया जाता है कि ये करिए, लेकिन क्या काम करेगा उसके डबल मीनिंग है। जैसे कि मैंने बोला 545 ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट लाता है, और वो भी इतना गिफ्ट नहीं लाएगा, इतना बड़ा ही गिफ्ट लाएगा, ठीक है, ये भी मेरी गारंटी है। 545 लाता है तो बड़ी गिफ्ट ही लाता है। आपको सोचना है कि आपको कौन सी गिफ्ट चाहिए, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली 545 गिफ्ट देगा, ठीक है। दूसरा है 520 जो है ना, जैसे कि मैंने बोला कि किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें भी कर सकते हो। दूसरा 520 जो है ना, वो मनी के लिए भी बेस्ट है, आपको मनी के लिए भी 520 यूज होता है। दूसरा है 741 अनएक्सेप्टेड मनी। अनएक्सेप्टेड मनी का मतलब क्या होता है कि आपने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा कि ये पर्सन मुझे आके मेरा पैसा दे देगा, क्या कोई भी है वो है, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा है 808 सर 741 क्या बताया? सॉरी, अनएक्सपेक्टेड मनी। अनएक्सेप्टेड मनी। सोनाली मैम, ये यस सर। यस पर योर एंड माय डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने अब निकाला था, ठीक है, 741 नंबर, क्योंकि कौन सा सर? 741 कंफ्यूजन लाइफ में रहती है कि क्या करे क्या ना करे, स्पेशली फॉर फोन नंबर। मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ ऐसा होता है। कौन सा सर? 741 ना? 808। अच्छा 808 स्पेशली फोन नंबर मैंने इसके लिए बताया क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है, क्या करना है, और इतना सारा वर्क हमारे पास होता है, इतनी सारी चीजें हमें आती है, क्या करें ना करें उस समझ में नहीं आता है, इसके लिए ये 808 मैंने चुना है, ठीक है। और 808 मनी के लिए बेस्ट है, 808 मनी के लिए बेस्ट है। अगर आपको मनी चाहिए 808 आपको डेली करना ही पड़ेगा, और ये कंफ्यूजन भी दूर करता है। और एक सिंपल सी बात है, अगर मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा। तो ये कौन लाएगा? 808, ठीक है। तो ये मैंने चीट बना लिया है, ठीक है। ये चीट मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एनर्जी सर्कल का रूप दे दिया है। एनर्जी सर्कल भी आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से बन जाता है। ये मैंने अभी इसके लिए 545 के बारे में एक बार बता दीजिए। 545 गिफ्ट के लिए है। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। जो दूसरा उपाय जो करते हैं वो मैं बता देता हूँ कि इस तरह से आप स्टिक कर सकते हो। जैसे कि वो मनी वाला मेमोरी वाला नंबर दिया था ना, उसी तरीके से आपको एक व्हाइट पेपर पे लेके इसके ऊपर कांच के ग्लास पे लोगे तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर मैंने चांदी का ग्लास भी डाला है, इसके अंदर मैंने चांदी का ग्लास भी डाला है बिकॉज चांदी के ग्लास में आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा चांदी सोने की चांदी में खाते पीते थे तो उनकी लाइफस्टाइल लग्जरियस रहती थी, और थॉट्स भी एक्चुअली चांदी के ग्लास पे जब भी हम लोग पानी पीते हैं ना तो हमारा जो थॉट्स है ना वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, इंट्यूशन पावर जो है ना वो और बढ़ती है। अगर आपको अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी बनना है, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो इस तरह से आपको चीट बना के आप यहाँ पे टैग कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने बहुत चांदी के ग्लास तो अलमीरा में रखा हुआ है, सासू माँ पीने भी नहीं देगी। तो सासू माँ को बोलिए कि पीने दो, हमें हमारी लाइफ कटोरी चम्मच ग्लास सब अंदर रखा हुआ है। सासू माँ को बोलिए कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें में ही रखते हैं सर हमने तो चांदी का ग्लास है ना मटके के अंदर ही रखा हुआ है, तो उससे सबको चांदी का पानी मिलता है, यानी सासू माँ को भी पिलाइए चांदी का पानी।
चलिए, तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 25 किया। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 25 किया। उसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। सर ये जो चांदी का गिलास अंदर डाला पानी हमें उसी से पीना है, तो वो चिट गीली होके मतलब खराब नहीं हो जाएगी? नहीं डालना है, मैंने डाला हुआ है। मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे लगाना है, जो कांच का ग्लास है ना वहां पे लगाना है। और आप ग्लास तो आप अंदर जो भी है, जैसे कि अभी मेरा ये जग है, तो वैसे ही पानी डालने वाला हूँ। वो ग्लास तो कलर पका दोगे ना, आप व्हाइट कलर की जो टेप है आप उसके ऊपर स्टिक कर दोगे, नहीं बिगड़ेगा। सर मेरा क्लास आधा से शुरू हुआ है, तो कैसे उसको मिलेगा मुझे? कोडिंग मिल जाएगा आपको। किसी को कुछ क्वेश्चन है आज की तारीख में, जब जो भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 25 इसको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि माइंड में ब्लॉकेजेस नहीं रखना है, उसकी वजह से ही सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। सर शुरू में जो मेमोरी शार्प करने के लिए आपने बताया 5893240, वो हैंड पे यहाँ लिखना है बच्चों के भी, और कोई भी जिसको भी तकलीफ हो, बड़ा बूढ़ा जिसको बुजुर्ग आदमी। हाँ, बच्चों के लिए स्पेशली क्या होता है ना कि बच्चों की जो भी बैग्स है, जैसे कि बैग है या उनका जो कंपास है, वो भी आप लिख के छोड़ दो। तो अभी आपको शायद पता नहीं है कि which word है। बड़े बुजुर्ग का वो जो मेडिकल बॉक्स होता है उस पर लिख दे, चिट लगा कर चले। यस, एक और टेक्निक करता हूँ, बाकी सब अपने आप कमेंट कर लीजिए। अभी एक नई टेक्निक बहुत ज्यादा निकल रही है और उसका चार्जेस भी बहुत हाई फाई ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे कपड़े है ना, कपड़ों के कपड़े के ऊपर ड्राइंग कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने काउंट का बताया, जिससे भी अपने पास जो भी स्विच बोर्ड आ रहे हैं उसको यहाँ पे है ना ये लोग एम्ब्रॉयडरी करके या फिर स्टिक किसी भी तरीके से यहाँ पे स्टिक करके आपको वो बेचते हैं। फिर आपको बोला जाएगा कि ये एनर्जाइज किया हुआ है, इसको आप पहनिए। और उसकी जैसे कि अगर कोई सिंपल शर्ट होगा या टी शर्ट होगी, उसकी कीमत 500 से 600 होगी, लेकिन जब उसी का कीमत हो जाता है 1100 रुपए। और आपने चीज नोट की है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो देखो कैसा यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कहीं पे भी 99 लिखा होगा या 199 लिखा होगा, कहीं पे भी एक ही चीज लिखी होगी ना, वहां पे हमारा माइंड है जल्दी पहुंच जाता है। कभी आपने नोटिस किया, हम लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा वहीं पे जाता है कि जहाँ पे ऐसी चीज लिखी होगी ना, वहां पे ज्यादा जाता है। लेकिन ऐसा देखा है आप लोगों ने कभी, सबसे ज्यादा चीज हमारा माइंड वहीं पे चला जाता है। हाँ सर ऐसा हुआ है, 99 ग्रुप से बिल्डर लोग का ज्यादा नजर जाता है सर उधर। हाँ 99 क्योंकि हमारा माइंड वो जल्दी इतने में आ गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग को पीडीएफ मिल गई है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और सर एक क्वेश्चन है, ठीक है? यस ब्लू सफायर के बारे में बता दो ना जरा। ब्लू सैफायर, चलिए ब्लू सैफायर एक गेम स्टोन है, ठीक है, जो यूज होता है स्पेशली फॉर डिबेट फ्री लाइफ के लिए, ठीक है। दूसरा इसका यूसेज होता है शनि रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, शनि रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तब उस पर्सन को बोला जाता है कि आप ब्लू सैफायर पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए वो रिप्रेजेंट करता है हमारे समय को। आपने बहुत बार देखा होगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, तो उस समय आप अगर ब्लू सैफायर का यूज करते हो तो एक्चुअली वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैंने ये किया हुआ है, मतलब थोड़े दिन पहले मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ईएमआई निकलना भी मुश्किल हो जाता है, ईएमआई निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उस टाइम आप कर लीजिएगा ब्लू सैफायर, 101% आपको वर्क करेगा।
एंड 1% आपको ये वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा सर, सर, एक और कुछ? क्वेश्चन और है मेरा भी। एक पूछना था कि जैसे आप शनि का बता रहे हो, ऐसे अभी राहु जिसका खराब आया है समझो, उसके लिए वर्ड है क्या? हाँ, उसके लिए सर भी बताया वर्ड था। मैंने आज ही चालू किया है, मैंने भी आज ही चालू किया है। तो 333 बताया था सर आपने। 333 हाँ जी। बेस्ट इसके लिए है बिकॉज जब भी ये कोड जो है ना 333 ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा राहु भी है वो भी ऐसी सिचुएशन में ही हमको कभी भी ट्रबल देता है, ठीक है। तो ये 3 इस सभी सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए आपके लिए बेस्ट है 333, ठीक है। कांता जी ये फोटो लगाया, आपका फोटो लगाया। हाँ जी। है या लिखना है 333? सॉरी जी सर, क्या बोला आपने? तो बोला आपने राहु के लिए वो चेंज करना है या बोर्ड पार्ट पे लिखना है? चेंज करो, लिखो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं पर्सनली 333 लिखता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल कोड है, मेरा ये पर्सनल कोड है 333। और पर्सनल कोड मैंने इसके लिए बना लिया बिकॉज मुझे भी ट्रबल रहती है इससे, ठीक है, राहु से। तो किसको नहीं ट्रबल होती है, सभी से होती है, सभी को होती है। तो 333 सभी के लिए बेस्ट है। और कभी भी आपको दिन में कम से कम 5-1 मिनट तो ये कर ही ले। 333 जो है ना, 333 कर लीजिए, टेंसी मैम 333 जो आप कर लोगे ना, तो ये गुड हेल्थ के लिए भी काम आता है। कोई पर्सन बहुत टाइम से बीमार है ना, वो 333 करेगा ना 101%। सर आप मेरे को क्या बोले कांता जी बोल के? नहीं, ये कांता अग्रवाल से बात कर रहा हूँ, उनका कुछ फोटो दिख रहा है। एक्चुअली ये भी एक वास्तुशास्त्र के हिसाब सर से स्पाइन की हेल्थ के लिए क्या? हाँ जी सर। 7 बात कर रहे हैं, क्या पूछा सर आपने? ये आपके फोटो पीछे किस दिख रहा है, आपका फोटो है क्या? एक्चुअली है ना, ये भी एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है कि अपने घर में अपनी एक फोटो जरूर से रखिए। ये बहुत अच्छा पीछे है ये। घर में पॉजिटिविटी लानी हो तो आपको अपने मन में सर साउथ दिशा में लगाने से नेम फेम बढ़ता है हमारे वास्तु के हिसाब से। उतना तो मैं वास्तु नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप अपनी सर बहुत सारे माइक खुले हैं ना, तो आप लोग वेस्ट की आवाज अच्छे से समझ वेस्ट नहीं आ दिशा में फोटो होने चाहिए, वेस्ट। साउथ में अपने सर्टिफिकेट्स लगाने चाहिए। हाँ, एक्चुअली मैंने वो चेक किया। मैंने एक्चुअली मैं क्या हूँ ना कि कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो मैं अभी मैंने ना बोलना बंद कर दिया, ज्यादा नहीं बोलना है। कभी भी कहीं भी जाओ ना, तो सिर्फ हमें देखना है। कभी भी एक आप नोट कर लीजिएगा, सक्सेसफुल इंसान होगा ना, वो सिर्फ देखेगा। क्योंकि हम लोगों ने सब पहले भी देखा, आपने कभी देखा होगा, अगर आप में से कोई भी कंपनीज में जॉब करता है ना, अगर कंपनी में कोई भी विजिटर आएगा ना, तो वो क्या करेगा? कोई बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। कंपनी में जो भी बड़े बड़े विजिटर्स आते हैं ना, कुछ बोलेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे, सिर्फ उसको देखेंगे, हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम। वो आप पूरा देखेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ भी नहीं, और वही आदमी सक्सेसफुल होता है। तो आप भी देखिए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो फोटोज लगाते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छा फील होता है। उससे क्या होता है कि फोटोज जब हम लोग तभी खिंचाते हैं जब हमें पॉजिटिविटी होती है। अब जगह हम लोग सैडनेस फील होता है तो हम लोग कभी फोटो खींचेंगे नहीं। जब हम लोग हैप्पी मूड में होंगे तो हम लोग जब भी भगवान के फोटोज देखते हैं, आपको पता है कि आप भगवान के फोटोज में भी से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। जैसे कि अपने भगवान देखो, भगवान को भी देखो, तो क्यों ये इस पोजीशन में बैठे हैं। अभी जैसे कि मेरे पास सामने है श्रीनाथ जी बैठे, तो ये श्रीनाथ जी क्यों ऐसे बैठे हैं? श्रीनाथ जी बैठे कि उनकी आंखें नीचे है, उन्होंने आंखें नीचे देखी है कि वो धरती को देख रहे हैं। उनकी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है। तो आपको भगवान बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन हम लोग सीख नहीं रहे। हनुमान जी है, हनुमान जी ऐसे क्यों बैठे हैं? हनुमान जी ऐसे बैठे हैं बिकॉज वो उनको आप हनुमान जी की तरफ बैठ के देखिए, आपको लाइफ में कभी भी कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन होता है बॉडी में गैस की वजह से। जैसे हनुमान जी बैठते हैं, वैसे अगर आप बैठोगे ना, आपको कभी भी पेन नहीं होगा।
शंकर भगवान है। शंकर भगवान कैसे बैठे? एक पाँव अपना जो है वो पूरा मोड़ के बैठे हैं, तो वो भी एक, हाँ वो भी एक तरीका है, क्योंकि वहां पे हमारा रूट चक्र आता है, इस पर हमारे चक्र जगह है, वहां पे रूट चक्र आता है। तो आपको कोई हार्म ना कर जाए, आपकी कोई नेगेटिविटी एनर्जी आपके पास ना आ जाए। आपने देखा होगा अगर कोई भी पंडित के पास आप जाओगे तो वो क्या करेगा, अपना पाँव कम से कम, या कोई भी रेकी इधर के पास जाओगे तो वो कम से कम अपना पाँव बेंड कर लेगा, जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी उसके पास ना आए। तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी और किसी को कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और सेशन कैसा लगा चंद्र से बताइए। नहीं मिला है। सेशन बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए। सर ब्लू सफायर चैंटिंग करना है या इसका पिक्चर निकालना है सर? ब्लू सफायर चैंटिंग कीजिए, और हो सके ना तो आप ये भी कम कर सकते हो कि उसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल ब्लू सफायर खरीदने जाओगे ना तो ये बहुत मैंने ना मेरे लिए पूछा था जो हेसोनाइट ग्रैंड पन्ना जिसको बोलते हैं पन्ना, तो मेरे वेट के हिसाब से मुझे बोला गया था कि आपके वेट के हिसाब से आपको पड़ेगा 45,000 का। मतलब 45,000 अगर मैं आप इसमें करूँ तो उससे बेटर है कि मेरे सब कॉन्शियस माइंड को मैं एक्टिव करूँ और उसको डेली में याद दिलाऊं कि हाँ मैंने पन्ना पहना हुआ है, मैंने हेसोनाइट पहना हुआ है, तो वो बेटर रहेगा। तो वो अच्छा वर्क किया भी। आपका माइंड जो है ना, क्योंकि 90% कौन काम करता है, सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। आप उसको कमांड दे दीजिए, उसके ऊपर टैपिंग कीजिए। अब जितना उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे ना वो उतना अच्छा वर्क करेगा। लिखो। मैं भी आदत गिरा ली है कि डेली लिखना है, लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।